दिल्ली कैंटोनमेंट रोड एक सफेद पोशाक वाली महिला की कहानी के लिए जाना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह लिफ्ट मांगती है और फिर या तो गायब हो जाती है या वाहनों के साथ साथ दौड़ती है। भाई हम जा रहे हैं आज दिल्ली कैंट, सबसे हॉन्टेड जगह दिल्ली की, सबसे इंडिया में मतलब हॉन्टेड जगहों में नाम आता है उसका। जाके एक बार देखते हैं भूत वगैरह मिलेगा ना हमारे। मैं तू क्यों डरा रहा हूँ? गाइस रोड देखो यार तुम, इन्हें कहते हैं हॉन्टेड लोकेशन। राम राम मेरे सिपाही को, मैं छुए नए व्लॉग के साथ। तो गाइस आज जैसे कि आज सवेरे व्लॉग स्टार्ट करा है मैंने 3 बजे के आसपास। भाई हम जा रहे हैं आज दिल्ली कैंट, सबसे हॉन्टेड जगह दिल्ली की, सबसे इंडिया में मतलब हॉन्टेड जगहों में नाम आता है उसका। वैसे 10 जगह तो 10 जगह में दूसरे तीसरे नंबर पर उसका नाम आता है हॉन्टेड प्लेस का। तो जाके एक बार देखते हैं भूत वगैरह मिलेगा ना हमारे साथ। अपने रोहन भाई 2 बंदे उठाने अपनी गाड़ी में जा रहे हैं भाई, कटन वटन लगा लिए। और किसी ने भी अगर हाथ वगैरह दिया तो भाई हम गाड़ी नहीं रोकेंगे बिल्कुल भी, भगवान भरोसे जा रहे हैं। अब देख के आते हैं क्या सीन है वहाँ पे। मैंने सुना है कि वहाँ पे चुड़ैल भगती है वाइट कपड़ों में, और बाकी गूगल करके भी मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा। बाकी चलते हैं, पहले 2 बंदे उठाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस मैं तुम्हें सुना दूं दिल्ली कैंट की स्टोरी पूरी यहाँ पे, भाई सुनो। दिल्ली कैंटोनमेंट रोड एक सफेद पोशाक वाली महिला की कहानी के लिए जाना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह लिफ्ट मांगती है और फिर या तो गायब हो जाती है या वाहनों के साथ साथ दौड़ती है। एक ऐसी कहानी जिसके कारण इसे एक प्रेतवादित क्षेत्र माना जाता है। यहाँ कहानी पर अधिक विस्तृत नजर डाली गई है। एक द लेजेंड कहानी, बहुत लंबी कहानी गाइस, बाकी तुम्हें रास्ते में दिखा देंगे हम सब चीज। तो गाइस निकल चुके हैं दिल्ली कैंट के लिए भाई। वहाँ पे जाके स्टोरी वगैरह मैंने तुम्हें सुनाई दी है, क्या स्टोरी है वहाँ पे जाके मिलते हैं आपसे। सारे भाई अपने गाड़ी में आ चुके हैं, 4 बंदे जा रहे हैं हम। टर्न राइट। मैप चला रखा है मैंने फोन में। चलते दिल्ली कैंट और देख के आते हैं क्या फिल्म है वहाँ पे। तारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा, कभी बहम पाल रहे हो बेटा। तो गाइस हनुमान मंदिर आ गया झंडे वाला। यहाँ पे मैं पहले आया था पर मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। और हनुमान जयंती आने वाली है तो उसकी सजावट देख लो, मूर्ति देखो तुम। ये वही मंदिर है जिसमें हनुमान जी की बहुत तगड़ी मूर्ति है, मतलब बहुत ऊंची मूर्ति है। यहाँ पे पहले आए पड़े, ये रास्ता तो फिर याद होगा। मैं यहाँ तक बिना मैप का आएंगे। अब चलते सीधा वहीं दिल्ली कैंट। टायर देख रहा है गाइस रोड देखो, साइड में जंगल है पूरा और नदी है, मैप में देखा अभी हमने। और रोड देखो भाई, तो दिल्ली कैंट आए ना, रोड इतना खतरनाक है। और वहाँ पे तो गाड़ी भी नहीं चलती मैंने सुनी। आगे चलते आगे मिलते हैं आपसे। गाइस दिल्ली कैंट में थोड़ा पता रहे भाई। और भाई दोनों तरफ जंगल है, कुछ भी ना। अभी मैं तुम्हें लाइट जला के दिखाता हूँ, तुम खुद क्या होगे नुके। देखो दिल्ली कैंट तो पूछा भी ना। देखो भाई दिल्ली कैंट में एंटर हो गए बेटा हम। पीछे टैंक देख लिया था मैंने, मतलब पानी का जो है उस पर लिखा था मैप में। गाइस तुम रोड देखो यार, खुद देखो तुम। क्या आयु भाई साहब, इतनी फट रही है हमारी चीजें, देख के फट रही है। देखो पेड़ कैसा था भी पता ना क्या है। नहीं गाइस भाई सही में माँ की कसम भाई, रोड तो है खतरनाक। पर अभी अंदर सब स्पीड में और हमारी गाड़ी चल रही है देखो, बंदे अभी आगे चल के और दिखाएंगे, और खतरनाक रोड आएगा, वहां भी दिखाऊंगा तुम्हें। गाइस रोड देखो यार तुम, मानने की बात है भाई यार। इसे ऊपर करो, मैंने नोटिस ना करा था यू। खुद देखो यार तुम, एक भी लाइट नहीं है, मतलब लाइट भी ऐसी वहाँ के सब खत्म पड़ी है बिल्कुल। और रोड पे एक आधी गाड़ी दिख रही है यार। अभी तो भाई दिल्ली कैंट में मतलब सही से एंटर भी ना हुए हैं। और मैं गाड़ी बंद कर रहा हूँ भाई, 4 बंदों के हमारे पसीने छूट रहे हैं बहुत तगड़ी तरह। अभी तो अंदर जाते हैं और दिखाता हूँ तुम्हें क्या क्या हिसाब है यहाँ का। तो भाई दिल्ली कैंट का बोर्ड ये रहा, देखो मैं दिखा दूँ तुम्हें, कैमरा बाहर दिखाएंगे। और रेड लाइट पे खड़े, अभी हमें राइड जाना, राइड जाके देखते हैं क्या फिल्म है जाके। वैसे भी भाई हमें 5:30 4:30 हो गए यहाँ पे। वैसे कुछ चीज दिखे ना है, पर भाई हमारा वहम दूर हो जाएगा, पहले चलते हैं वहीं। तो गाइस दिल्ली कैंट में एंटर हो चुकी है, पर अभी भी ना पता भाई हमें ये रोड है या ना है। पर भाई भगवान भरोसे बढ़ेगी अंदर। मैं तू क्यों डरा रहा हूँ मुझे? कोई भाग रहा है और है ना, है कोई
कोई पीछे हट गया। झाड़ू मार रहा कोई। झाड़ू आ रही है, निकल कर भाई साहब हमारी हालत खराब हो रही है, पसीना आ रही है अब कैडे करके। इस तरह से रोड है। गाइस यही है दिल्ली कैंट, जिसके बारे में इतनी अफवाह उड़ा रखी, पर क्या पता भाई रियली हो स्टोरी। पर यू अकेली आ रही है, इसे तो किसी ने पकड़ा ना भूत भूत ने। चलो बाकी देखते हैं, रास्ते में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो भाई सामने लिख रखा स्टॉप, तो भाई यहाँ से गाड़ी मोड़ते हैं। पैदल जाने में भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि भाई अपना एंट्री हो या ना हो, पर भाई रास्ता बहुत डरावना आगे से। गाड़ी मोड़ते हैं। बस हवा निकल गई। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। किसी से पूछते हैं अगले व्लॉग में कहाँ हो रहा है, किसी से पूछेंगे भी कि भाई यहाँ हॉन्टेड लोकेशन है कोई। पर भाई रोड तो ऐसी है, सारे बेकार है भाई, घूमने लायक ना। अंदर जाने नहीं दिया भाई, स्टॉप लगा रखा। पर पूछेंगे पहले किसी से। फौजी वगैरह ज्यादा घूम रहे हैं, पुलिस वाले तो इनसे तो बेकार है, पूछने तो खुद कहेंगे इनको, मैं दिखाऊंगा भूत। बाकी तुम खुद रोड देख लो यार दिल्ली कैंट। भाई एक औरत आ रही भाई, उसे देख के डर गए हम। मैंने भाई यही फिल्म दिख है। बाकी अभी किसी आम आदमी से पूछते हैं उनको, अंकल टर्न राइट देन टर्न लेफ्ट। भूत वाले वो देखते हैं। इस रास्ते से तो हमें पहचान है कि हाँ भाई दिल्ली कैंट में एंटर है, क्योंकि यहाँ से ट्रेन जाती है, तो ये चीज तो हमें पहचान में आ गई। पर हम यहाँ भटक रहे हैं, ये रास्ता देखते हैं एक बार क्या फिल्म है यहाँ पे। अब इस वाले रास्ते पे चले भाई, इस वाले रास्ते को देखेंगे क्या फिल्म है यहाँ। अभी तक तो खैर कुछ दिखाना है। इतनी बड़ी दिख तो गई थी बहुत। यहाँ तो लोग टर्न राइट देन टर्न राइट। लोग रहने आना कुछ भी। तो गाइस दिल्ली कैंट आए थे भाई, यहाँ तो कुछ मिला ना, पता ना हमें ना मिला है, हमें गलत टाइम पे आए। अब जा रहे भाई बोंटा पार्क, एक लोकेशन है वहाँ भी भाई, दोस्त बता रहा मेरा कि वहाँ पे भी कुछ फिल्म है और हॉन्टेड लोकेशन है वो भी एक तरह से। बाकी जाके देखते हैं वहाँ भी। बस वहाँ जाते जाते हमें दिन ना निकल जाए, जो हमारी गल सीन हो जाए, हमें कुछ मिले ही ना। बाकी ये दिल्ली कैंट का गेट है, यहाँ से निकल लिया भाई। यहाँ फाटक पड़ता है रास्ते में, यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस यू है बोंटा पार्क की लोकेशन। अभी लाइट जल रही है ना, अब देखो गाइस कुछ दिख जाए तुम्हें तो मैं मान जाऊंगा। सामने से देखो एक गाड़ी आ रही है, उसकी वजह से लाइट जली है। और अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें लाइट बंद करके अपनी। तुम्हें कुछ दिख जाए तो तुम बता देना खुद। लो कुछ भी ना भाई, कुछ भी ना, अंधेरा चारों तरफ देख लो। देखियो भाई साहब ऐसी हालत खराब हो रही, लोग भी नहीं खोल पा रहे हम गाड़ी का, देखना। और अभी तो भाई बता रहे हैं अंदर जाके और खतरनाक लोकेशन है, तो वहाँ भी चलते हैं, देख के आते हैं। लाइट बंद करके चलाऊंगा गाड़ी, देखते हैं। गाइस रोड देखो यार तुम, इन्हें कहते हैं हॉन्टेड लोकेशन। खुद देखो यार तुम भाई, मैंने लाइट भी ना जला रखी है अभी। अब भाई चैलेंज यू है हमारा, नीचे उतरना गाड़ी से, ठीक है कोई दिक्कत ही ना भाई। अब यूं है सारे भाई गाड़ी से नीचे उतरेंगे, डर वर गया ऐसे ऐसे मरवाना है अपनी। नीचे उतर के देखेंगे डर लग रहा है ना लग रहा है, कोई सेंस है इस बात की? ऐसे गाड़ी में तो भाई पसीने छूटेगा जिस तरह से रोड है। एक आधी गाड़ी दिख रही है बस। हिरन भी है भाई इस रास्ते देखो यार। अब यहाँ भी देखना, लाइट बंद कर दूंगा ना मैं, तुम देख लेना कुछ दिख जाए तुम्हें। लो कुछ दिख रहा तुम्हें, बताओ खुद बताओ तुम। हिरन भी है कुछ भी ना भाई, सब अंधेरा। तो गाइस हमें तो भाई कुछ मिला ना, पर एक ऐसी लोकेशन मिली भाई साहब। यहाँ तो अगर हमने पिक्चर भी शूट करते ना तो कोई क्या आएगा, कुछ ना कुछ फिल्म है। कब्रिस्तान है भाई ये वैसे तो, और बंदे आएंगे सोए पड़े हैं। गेट देख लो भाई तुम। और लोकेशन कहाँ है भाई? और केले गाइस गाड़ी ऐसे लगा रखी है भाई रोड पे, कुछ भी ना मिला वैसे तो हमें। पर हमारा वहम दूर हो गया कि यहाँ पे भूत वगैरह भी है कहीं कुछ। भाई दिल्ली कैंट में कुछ भी ना यार, एक मुझे भी अफवाह लग रही, पर अगर गूगल पर डाल रखा तो मुझे भी रियल लग रही है। और बाकी भाई ये लोकेशन है, अभी तो यहाँ रुके थे। घर ही है भाई कुछ अलग ही, कब्रिस्तान है आज तो, और अंदर हवेली बननी है बहुत तगड़ी। लो जी केले ले लिए। तो गाइस वहाँ से तो आगे दिल्ली कैंट सर कौन सी जगह थी, कौन सा पार्क था? बोंडा पार्क। भाई कहीं भी कुछ ना मिला हमें। दिल्ली कैंट की तो भाई गूगल पे है, इसलिए क्या पता हो किसी दिन रात के टाइम आएंगे, टाइम मिलेगा तो। हम आए थे भाई सुबह 4 बजे। यहाँ चलो किसी दिन 4 बजे कुछ नहीं मिला, रात के 12-1 बजे चलो भाई यहाँ। और भाई यहाँ पे एंट्री भी नहीं हुई हमारी। भाई ने भी लोग देखा था किसी भाई का, उसके अंदर बता रहे हैं कि पैदल ही गया था वो बंदा अंदर। हमें पैदल भी नहीं जान देते क्योंकि भाई हम पे लाइसेंस ना है,
हमारी चेकिंग वैकिंग हो जाती है तो गाड़ी वाड़ी सब बंद वहीं पे, चालान कट जाता है। मेरी बात लगी। हाँ, और अब जा रहे हैं भाई घर की माई को, सीधा घर लगते हैं और फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में। गाइस सिग्नेचर ब्रिज वाले रास्ते पे से आए हैं भाई हम। तो हवा इतनी बढ़िया चल रही है भाई, गाड़ी में से उतर के थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। और कल पड़ी थी बारिश, गाड़ी हो गई पूरी गंदी। देखो पूरी गंदी पड़ी है, धोएंगे से थोड़े दिनों में। बाकी सिग्नेचर ब्रिज ये रहा भाई, पता ना क्यों फोटो खिंचवाया बंदे यहाँ। खैर मैंने भी खिंचवाई है बचपन में, कोई दिक्कत ना। चलते अब सीधा घर की माई को। तो गाइस अपने वेग बिहार आ चुके हैं भाई, और अब चाय लेने गए हैं भाई। मेरे दोस्त चाय वगैरह पीते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से चले घर पे, क्योंकि भाई थोड़ी सी नींद भाग जाएगी चाय से। चाय पी कर आते हैं। तो गाइस चाय चल रही गाड़ी गया, और गाड़ी देखो कितनी गंदी हो रही है यहाँ से। मैं सोच रहा हूँ अभी धो दूँ इसे, टाइम मिलेगा तो धो देंगे। चाय पी लेते हैं भाई, सुबह के टाइम की चाय चल रही है, देख लो। तो गाइस दिल्ली कैंट भी घूमे आए भाई, और कौन सी जगह थी यार वो, बोंडा पार्क पता नहीं ऐसे कुछ नाम था, वहाँ भी घूमे आए। ऐसा कुछ भी ना भाई, पर दिल्ली कैंट में ये सीन है। अब हमारी टाइमिंग गलती थी, वो हमारी गलती निकल गई। आगे से भाई 12-1 बजे जाएंगे, टाइम मिलेगा तो। बाकी चलता हूँ मैं घर पे, मिलते हैं नेक्स्ट लोग में। राम राम। कब्रिस्तान है भाई ये वैसे तो, और बंदे आएंगे सोए पड़े हैं। गेट देख लो भाई तुम।